आज की इस कॉर्नर मीटिंग में कुंदरगी विधानसभा के इस इलाके के मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दुकानदार भाइयों, आपके कुंदरगी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। 13 तारीख को आपको वोट डालना है। आपके दरमियान में तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं। पिछले इलेक्शन में ज़ियाउर रहमान बर्क 2022 में आपके प्रत्याशी थे। बहुजन समाज पार्टी से रिजवान साहब, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो थे। और बीजेपी के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, वो भी थे और वो इस वक्त भी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपके दरमियान में एक तो बीजेपी का वारिस है जिसे रामवीर सिंह लोग जानते हैं। दूसरा वारिस समाजवादी पार्टी का है जो 2022 में बहुजन समाज पार्टी का था। तीसरा वारिस आपके दरमियान में अंबिया का वारिस है, जिसका नाम वारिस है, जो आलिम है, जो हाफिज है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा। अब आपको ये तय करना है कि अखिलेश यादव का वारिस आशिकाने रसूल का वारिस बनेगा या नुमाइंदा बनेगा, या अंबिया का वारिस मौलाना अब्दुल वारिस आशिकाने रसूल का नुमाइंदा बनेगा। मैं तो देख रहा हूं कि कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह की जनसभाओं में टोपियां लगा करके, कंधे पर अरबी रुमाल रख करके और ये कह रहे हैं कि हम रामवीर सिंह को वोट देंगे, यानी कि बीजेपी को वोट देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप तक मेरी आवाज को पहुंच रही हो तो सुन लो। कोई भी हिंदू अगर सर पर टोपी रख ले और कंधे पर रुमाल रख ले और जाकर के दरगाहों में वहां पर चादर चढ़ा ले, तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई हिंदू अगर वो अपने धर्म से गद्दारी करता है, अगर वो अपने धर्म को धोखा देता है, तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। मुसलमानों, अगर कोई हिंदू अपने सर पर टोपी लगा ले तो वो अपने धर्म को धोखा दे रहा है, वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। मेरे हिंदू भाइयों, अगर कोई मुसलमान अपने सर पर तिलक लगा ले और मंदिरों में जा करके जलाभिषेक कर दे, तो कभी भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंसान अपने मजहब का नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने धर्म का नहीं, अपने कौम का नहीं, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। लेकिन हम अपनी पार्टी में और भी हिंदू समाज के लोग जो है, हम उनसे यही कहते हैं कि हमारे साथ रहिए, आप अपने धर्म पर रहिए, माथे पे तिलक लगा करके रहिए, सर पर टोपी लगा करके हमारी महफिलों में मत आना। तुम अपनी पहचान को मत छुपाना। और अगर कोई मुसलमान है
अगर वो अपने माथे पर टीका लगा करके अगर वो हिंदुओं के महफिलों में या उनके धार्मिक आयोजनों में जाता है तो ऐ मेरे हिंदू भाइयों, कभी उस आदमी पर भरोसा मत करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये 2.5 साल का इलेक्शन है। ये कोई सरकार गिराने का नहीं और ना कोई सरकार बनाने का इलेक्शन है। आपने 15 साल समाजवादी पार्टी के विधायक को मौका दिया, जो मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बन करके आपके दरमियान में है। लेकिन मैं लगातार 1 तारीख से कुंदरकी विधानसभा के गांव-गांव में जा रहा हूं। मुझे अभी तक कोई भी गांव की सड़कें ऐसी नहीं मिली जो सड़कें काली दिख रही हो, जिस सड़कों पर डामर पड़ा हो, गिट्टी पड़ी हो, यानी कि सड़क बनी हुई हो। पूरे कुंदरकी की सड़कें टूटी हुई है। और जो बीजेपी विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बीजेपी के लोगों ने क्या विकास किया है? 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और कुंदरकी के अंदर कोई भी रोड सही सलामत नहीं है। क्या ये मेरी बात गलत है? बीजेपी के लोग हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों का खौफ दिखा करके उनका वोट लेते हैं और समाजवादी के लोग मुसलमानों को हिंदुओं का खौफ, बीजेपी का खौफ दिखा करके वोट लेते हैं। यानी समाजवादी और बीजेपी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू भाई हमें वोट ना दे या हमें उसका वोट नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमने इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे हिंदू भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिला करके जंग आजादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया था। उस वक्त कोई अंग्रेज नहीं था, उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ हिंदू, एक तरफ हिंदुस्तानी और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। हमने इस मुल्क को आजाद करवाया। हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ करके चाय पीते थे, खाना खाते थे, गांव के अंदर सद्भाव था, मिल करके रहते थे। लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया वोट की खातिर। बीजेपी ने हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाया, समाजवादी और कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी का और हिंदुओं का खौफ दिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपका वोट इतनी ताकत रखता है कि वो किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकता है और किसी को भी कुर्सी से उतार सकता है। जमहूरियत में कोई राजा नहीं होता। लोकतंत्र में जनता राजा होती है। जनता जिसको चाहती है कुर्सी पर बैठाती है और जनता जिसको चाहती है कुर्सी से उतारती है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में और हमारे प्रदेश में क्या माहौल है। क्या आपकी हांडी को चेक नहीं किया गया? क्या आपको गोश्त के नाम पर नहीं मारा गया? क्या आपकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की गई? क्या आपको दाढ़ी और टोपी के नाम पर नहीं मारा गया? क्यों मारा गया? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? आज हमसे कहा जा रहा है कि इस देश में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
क्यों नहीं है? क्या ये देश किसी के बाप की जागीर है? क्या ये देश बीजेपी वालों की अम्मा को दहेज में मिला है? नहीं, ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना योगी का है, ये देश उतना ही हाफिज वारिस का है और शौकत अली का है और बैरिस्टर ओवैसी का भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो समाज लोकतंत्र में अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, जो समाज लोकतंत्र में अपना नेता नहीं बनाता, जो समाज लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाती, जो समाज लोकतंत्र में अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाता, उस समाज को लोकतंत्र में इंसाफ नहीं मिलता। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय नाइंसाफी हो रही है तो वो समाज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज। क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी मस्जिदों से खाकी वर्दी वालों ने सरकार के इशारे पर आकर के आपके लाउडर को बंद नहीं करवाया? क्या ये बात सच नहीं है कि आपके खानों पर पाबंदी नहीं लगाई गई? क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी नमाजों पर पाबंदी नहीं लगाई गई? क्या ये बात सच नहीं है कि मुरादाबाद के अंदर 600 मदरसों को बंद नहीं किया गया? क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की गई? क्या ये बात सच नहीं है कि आए दिन दाढ़ी और टोपी के नाम पर आपको टारगेट किया जा रहा? क्यों किया जा रहा? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आप तो समाजवादी के बहकावे में आकर, आप बीजेपी के बहकावे में आकर कभी आप समाजवादी को डाल देते हो बीजेपी के खौफ से। अरे मुसलमान और खौफ एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस दिन हमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया, उस दिन हमने अपनी जानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेच दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, डरना और घबराना मुसलमानों की फितरत नहीं है। अगर मामला डर और खौफ का होता तो फलस्तीन के अंदर 7 अक्टूबर से 2023 से नवंबर 4, 2024 है। लोग कहते थे कि हम फलस्तीन के गजा के मुजाहिदीन को महज 1 महीने में खत्म कर देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा वो अल्लाह की जमात, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, वो बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं, वो किबला अव्वल के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके बच्चे छोटे छोटे शहीद हो गए, माँ के पेट में शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। इस्राइल ने जो दरिंदगी वहां पर की है, बाकी दुनिया तक ऐसी दरिंदगी अब तक नहीं देखी गई और न देखी जा सकती है। लेकिन आज भी वो अल्लाह के मुजाहिद, उनका कमांडर मार दिया गया, उनका बाप मार दिया गया, उनका भाई मार दिया गया। लेकिन आज भी वो सुपर पावर अमेरिका या इजराइल के सामने उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। ये मुसलमानों की पहचान है। लेकिन आज लोग हमें बीजेपी के नाम से डराते हैं। हम बोलते हैं, हमारे कायद सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं
तो लोग कहते हैं कि वैसी के बोलने से बीजेपी को फायदा हो रहा। और कौन बोलता है? ये मुसलमान बोलता है, समाजवादी का मुसलमान बोलता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये समाजवादी का मुसलमान फलस्तीन में होता तो ये कहता कि बैतुल मुकद्दस को इस्राइल के हवाले कर दो ताकि यहाँ पर लोगों की शहादतें ना हो। ये कहता कि हमास की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, ये वहां भी सौदा कर लेते। नहीं मेरे दोस्तों, हम हक परस्तों की पार्टी है, हम हक परस्तों की जमात है। हम जानते हैं मौत एक बार आनी है, बार बार नहीं आनी है। अगर मेरी जिंदगी एक दिन की है तो उसको कोई 1 साल की नहीं कर सकता। अगर मेरी जिंदगी 1 साल की है तो उसको कोई 9 महीने की नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, जिस तरीके से दलितों ने अपनी पार्टी बनाई, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना नेता बनाया और इज्जतदार हो गया, उसे इंसाफ मिल गया, अपने कौम की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया। जिस दलित को लोग अछूत समझते थे, उस दलित की बेटी को जा करके हिंदुओं ने, ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, जो उनके बर्तन में पानी नहीं पीते थे, जा करके बहन जी के पैर को छुआ कि नहीं छुआ। अब ये एक दूसरे रहनुमा आ गए, अब ये नए नए रहनुमा आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की आवाज है। कब आवाज बन गए भाई? ये कब बन गए? 25 लाख रुपया पे था इनका टिकट का, मालूम है आपको? 25 लाख कुछ भी नहीं है, एक्सीडेंटल है। 2019 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 3000 वोट मिला था। कितना? 3000। और 2024 में कहां से लड़े? नगीना से। गोरखपुर में मुसलमान कम था तो 3000 में सिमट गए, नगीना में मुसलमान 50% था तो इनको जिता करके भेज दिया। इसका मतलब कि हम हर समाज से मोहब्बत करते हैं, हर समाज को हमने आगे बढ़ाया। हमने दलितों को भी कभी अछूत नहीं समझा, लेकिन हमने इनसे बात किया। 3 सितंबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ 34 नंबर अशोका रोड दिल्ली में चंद्रशेखर जी को बुला करके वहां पर बैठ करके, पल्लवी जी भी थी, चंद्रशेखर थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, मैं भी था। वहां बैठ करके हम लोगों ने बात की और कहा कि चलो मिल करके चुनाव लड़ते हैं। दलित और मुसलमान सताया हुआ समाज है, तो ये दोनों मसलूब एक साथ अगर इकट्ठा होता है तो हम बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेसियों को हम भगा देंगे, हरा कर। इन्होंने कहा ठीक है। सीटों के बंटवारे के लिए पिछले महीने की 23 तारीख को, यानी सितंबर की 23 तारीख को हम लखनऊ में बैठे और वहां बैठ करके सीटों का बंटवारा हुआ। हमने कहा हमको 3 सीट चाहिए। पूछा कौन कौन? हमने कहा कुंदर की विधानसभा, क्योंकि वहां पर 68% हमारा वोट है। कितना? 68%। हमने कहा दूसरी मीरापुर मुजफ्फरनगर की, क्योंकि वहां पर 45% हमारा वोट है। हमने कहा तीसरी हमको इलाहाबाद की फूलपुर की सीट,
तो हमको मना किया गया, कहा गया कि हमने शौकत भाई मीरापुर में कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं गठबंधन बना लें ताकि हम बीजेपी को और समाजवादी को दोनों को रोक सके। दो के दोनों दलितों और मुसलमानों के दुश्मन हैं। कहा एक सीट कुंदर की आपको मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं गठबंधन बना रहे। एक सीट हमको मिली कुंदर की, डन हो गया, गठबंधन हो गया। लेकिन 4 दिन के बाद मुझे इनका प्रदेश अध्यक्ष, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई ओवैसी साहब चंद्रशेखर पल्लवी पटेल की 11 और 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होनी थी, कब होगी आप तारीख बता दीजिए कि 11 या 12। उन्होंने कहा मैं चंद्रशेखर जी से बात करके आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 दिन इंतजार किया, पलट करके मैंने फोन किया। मैंने कहा कि सुनील साहब आपने बताया नहीं कि चंद्रशेखर जी कब तारीख देंगे ताकि मैं ओवैसी साहब को बता दूं। तो सुनिए क्या जवाब था उनका। जवाब था कि शौकत भाई हमारे लोग कह रहे हैं कि MIM से ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करना है। क्या गठबंधन नहीं करना है? अब अंदाजा करिए कि जिसको पूरा समाज, पूरा भारत अछूत समझता था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सामंतवादी ताकतों ने हराया था। बंगाल के मुसलमानों ने अपनी सीट खाली करके वहां से जिता करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भेजा था। हमने हमेशा मोहब्बत की, लेकिन आज मुसलमानों हम अछूत हो गए। आज अछूत कही जाने वाली जातियां भी हमें अछूत समझ रही हैं। अब ये चीज आपको समझना है कि आपको इन्हें कैसे जवाब देना। वो तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने टिकटों का सौदा कर लिया है, इन्होंने पैसा ले लिया है, इसलिए ये हमसे गठबंधन तोड़ रहे हैं। इनका मकसद चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना या चुनाव हराना नहीं है। इनका मकसद बहुजन समाज पार्टी की तरह अपनी जेब को भरना था, और उस जेब को भरने के लिए भी हमारा एक भाई उसको संभल से लेकर के आए। कहां से? संभल से लेकर के आए। इनको कुंदरकी में कोई नहीं मिला था, लाए और उस बेचारे को बलि का बकरा बनाया और उसकी पॉकेट से पैसे ऐंठ लिए गए और उसको कहा जा तू हमारा प्रत्याशी। आज बेचारा गली गली घूम रहा है, उसका साथ देने वाला दलित समाज से कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसके साथ धोखा किया किसने? चंद्रशेखर ने और उसकी पार्टी के लोगों ने। क्योंकि चंद्रशेखर का समाज अगर आज भी टिकट मांगने जाएगा तो 25 लाख रुपया नहीं देगा। इसलिए इनका काम क्या हुआ? इन्होंने हमारे समाज में सेंध लगाई और जाकर के संभल से एक गरीब को उठा करके लेकर के आए, उस बेचारे की जेब को खाली करवा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपका प्रत्याशी हाफिज वारिस आपके बीच का है, आपके दरमियान का है, अंबिया का वारिस है, आपकी इमामत कर सकता है, आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, आपके लिए तीजे में पढ़ सकता है, आपके लिए फातिहा पढ़ सकता है, आप उसके लोटे में पानी पी सकते हो,
आप उसके लोटे में वजू कर सकते हो, वो आपका इमाम बन सकता है। तो ऐसा आदमी आपका जो इमाम बन सके उत्तर प्रदेश में, वही आपकी नुमाइंदगी भी कर सकता है। मेरे बाद मेरा वारिस यानी अंबिया का वारिस आलिम है। आज भी हम ईद का चांद जब नहीं देखते तो हम फोन किसको करते हैं? किसको करते हैं? एक आलिम को करते हैं। ये भरोसा है हमारा एक आलिम पर। और जब वो आलिम कहता है कि हाँ, रुवते हिलाल कमेटी का, चांद कमेटी का ऐलान हो गया है, सुबह को ईद है, हम ईद मनाते हैं, इसका मतलब कि हम अपने दिल से एक आलिम को ईमानदार, अच्छा और बेहतर सब में मानते हैं। और अंबिया का वारिस से बेहतर इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। जो नबी का वारिस है वही हमारा वारिस है। उसका नाम मौलाना हाफिज वारिस है। उसका चुनाव निशान पतंग है। उसका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिसके चेहरे पर शेरवानी है, दाढ़ी है, टोपी है, पंज वक्त का नमाजी है, जो शरीयत के लिए भी बोलता है, जो मुसलमानों की लिंचिंग पर बोलता है, जो वक्फ बोर्ड पर बोलता है, जो आपके हर मसाइल पर बोलता है, जो ट्रिपल तलाक पर बोलता है। तो जो हमारे लिए, हम उसके लिए करेंगे ना इंशाअल्लाह। आने वाली 13 तारीख को मामला जीत और हार का नहीं है, उसका फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। आपको क्या करना है? संघर्ष करना है, जिद्दोजहद करनी है। आपको बिस्मिल्लाह करके अल्लाह के वास्ते हाफिज वारिस के चुनाव निशान के सामने वाला शहादत की उंगली से उस बटन को दबाना है और जीत हार का फैसला 13 तारीख को आपको नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जो समाज, जो कौम साबित कदम रहती है, उसके साथ मेरी नुसरत, मेरी मदद रहती है। जो साबित कदम नहीं, जो कौम मुत्तहिद नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नुसरत उस कौम पर नहीं आती। तो मेरी आपसे यही अपील है, ये लोग बड़े पैसे वाले लोग हैं, कहते हैं कि हम मुसलमानों का वोट पैसों से खरीद लेंगे। क्या मुसलमान बिकाऊ माल है? बताओ आप, क्या मुसलमान बिकाऊ माल है? अगर मुसलमान बिकाऊ होता तो हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया को अमेरिका ने 1-2 करोड़ नहीं, कई मिलियन डॉलर के लिए प्रपोजल दिया था कि तुम हमास की और इस्राइल की ये जंग तुम रोक दो, तुम हमास को मना कर दो तो हम तुमको इतना मिलियन डॉलर देंगे। लेकिन इस्माइल हानिया ने कहा, ये जंग मेरी नहीं है, ये जंग मस्जिद अक्सा की है, बैतुल मक़दस की है, ये सिपाही मेरे नहीं है, ये सिपाही अल्लाह सुब्हानहू तआला की। वो बिके नहीं, वो झुके नहीं, अपने आप को शहीद करवा दिया, लेकिन उन्होंने चंद पैसों की खातिर अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 13 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके एक को दबाएंगे तो 4 को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना इंशाअल्लाह? तो 13 तारीख को क्या होगा? पतंग पतंग पतंग